तो चलो आज आपको अपने क्षेत्र के बहुत ही पॉपुलर स्थान से मिलवाती हूँ। वैसे मैंने पहले भी मिनी ब्लॉग में मिलवा रखा है, बट कोई बात नहीं। अभी मैं छत पे इंट्रो रिकॉर्ड करने आई थी और अब देखो कितने सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पे। देख रहे हो ये जो कांवरिए, ये सारे कांवरिए हैं और अभी मैं आपको वहाँ ले जाके दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। और हम वेट कर रहे हैं अपनी भाभी का, और मेरे साथ है मम्मी एंड बाबू। बाय। बोलिए बोल तो ये बात है हमारे क्षेत्र में जो आयोजित होता है कांवड़ पद यात्रा उस दिन की। तो ये हुआ था हमारे चौथे सोमवार को, मतलब सावन के चौथे सोमवार को ये आयोजित हुआ था। और मैं प्रत्येक वर्ष इसमें शामिल होती हूँ, इसलिए इस वर्ष भी मैं इसमें शामिल हुई हूँ और आपको एक छोटे से ब्लॉग के माध्यम से ये बता रही हूँ कि ये कैसा फीलिंग है मेरा और कितना टाइम लगता है। तो ये यात्रा लगभग 14 से 15 किलोमीटर का होता है। कि ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा तीर्थ स्थान है, झरना कुंड धाम। वहाँ से जल लेकर कांवरिये ध्वजाधारी धाम में जाते हैं शिवजी पर अर्पण करने के लिए। और इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 13 to 14 किलोमीटर ये पड़ जाता है। और इस बीच कई कांवरिये जा रहे थे, कुछ तो 100 लीटर्स जल लेकर, कुछ 20 लीटर जल लेकर, कुछ तो 50 लीटर, कुछ 51 लीटर जल लेकर लोग जा रहे थे। मतलब लोगों का श्रद्धा इतना 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 कि लोग लेटते हुए भी रास्ते में जा रहे थे। ये देखो। और इन सब के लिए रास्ते में हमारी चाय पानी की व्यवस्था की गई थी ताकि रास्ते में कोई थके ना। मेडिकल सप्लाईज भी दिए गए थे और हमारी हालत तो थोड़ी देर चलने के बाद ही थक गई। रिकॉर्ड कर रहे हैं। आधा रास्ता भी अभी हम लोग नहीं पहुंचे हुए हैं। वो बाप रे। ये जो लेके जा रहे हैं इसमें कितना जल है? टोटल वेट है 100 केजी। सीरियसली हम कभी नहीं सोचे थे कि कोई 100 केजी जल लेकर इस तरीके से अपने कांधे पर जा सकता है। और ये मेरे लिए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सोचो कितना ज़्यादा पावरफुल और कितना मतलब श्रद्धा होगा उनमें, जो इतना ज़्यादा कठिन समय, मतलब इतना कठिनाई करके भगवान को जल अर्पित करने जा रहे हैं। तो इसी बीच रास्ते में कुछ लोग चंदन का सेवा, मतलब चंदन लगाने का सेवा दे रहे थे। तो मैंने भी लगवा लिया और एक प्यारा सा थैंक यू बोल के वहाँ से निकल गई और अब जा रही हूँ आगे। अभी तक हमने कुछ रास्ता तय किया है और ये रहा मेरा कॉलेज जहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ। और हम प्रोसेशन के साथ नहीं जा रहे थे। ऑब्वियसली बहुत भव्य प्रोसेशन निकलता है जिसमें हमारा पूरा शहर शामिल होता है। जिस भीड़ में मैं तो दब ही जाऊँगी, इसलिए हम लोग प्रोसेशन के बिना चल रहे थे। और ये आंटी, इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए हमने टोटो रुकवा के उनको टोटो का सहारा दिलवा दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठिनाई में चल रही थी। हाँ गाइज, एक दिन में 13 से 14 किलोमीटर पैदल चलना कठिन तो हो जाता है, बट श्रद्धा के भाव से हम लोग चले ही जाते हैं। मेरे को भी अच्छा लग रहा है। उसका पैर खुलेगा। देखो गाइस, ये कितनी मुश्किल है। चाय खाली मिल रहा था तो नहीं ली, नीचे जूस मिला तो तुरंत ले ली। अपने मुझे दिखाओ। एनीवेज हम भी लिए हैं। रखिए अपने बैग में। दिखाओ, दिखाते हैं। वो सर इसमें नहीं। ये आंटी को देखो जो आगे ग्रीन साड़ी पहन के चल रही है। इनको देख के ऐसा लग रहा है कि अब गिरने वाली है, अब गिरने वाली, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके अंदर अलग लेवल का एनर्जी था जो मैं फील कर पा रही थी। एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये जा रही थी और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। ये चलने का स्टाइल इनका यही था। तो अब मैं पहुँच गई हूँ। अब आगे देखो मैं क्या क्या बोल रही हूँ, क्या बकवास कर रही हूँ इसमें। गाइस बहुत भीड़ है, बहुत बहुत। और इधर बहुत भीड़ है गाइस। कर लेंगे। नाउ वी आर अबाउट टू रीच गाइस। वाह, ये 10 kg हो गया।
ये रहा इसका मुख्य द्वार और हम अब इतना भीड़ में जा रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए दिस इज फाइनल टेक। पहले मैं 16 खिलौना खरीदा करती। द माउंटेन इज आवर डेस्टिनेशन गाइस। और ये है मुख्य दूसरा द्वार। अब हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम पूरा भीड़ में जा रहे हैं, इसलिए ये फाइनल टेक है। बाय बाय, बस फोटो लगाएंगे। इसका हालत हो गया पूरा खराब है, पूरा हालत खराब। इसको पकड़ के ले जा रहे हैं, देखा है? पूरी सब्जी खा रहे हैं। देखा ना, तुमको भी मिला दूध। मम्मी किधर है? मम्मी नंदी बाबा सेवा ट्रस्ट डॉक्टर भीमराव यादव जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इसमें तो वहाँ पहुँचने के बाद पूजा पाठ कर लिया हमने, क्योंकि उसका वीडियो तो हम नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ बहुत 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 खतरनाक भीड़ था। और उसके बाद हम आ गए भंडारा में खाने के लिए। तो सबसे पहले तो लाइन में लग गए हैं और उसके बाद हमें मिला था पूड़ी सब्जी और खीर। तो मैंने 2 पूड़ियाँ ली थी यहाँ पे और 2 पूड़ी मैंने अच्छे से खाया क्योंकि फास्ट में थी, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, तो अच्छे से खा लिया। और उसके बाद हम गए शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने तो कुछ नहीं खरीदा, लेकिन मेरी भाभी और उनकी कुछ सहेलियों को कुछ कुछ लेना था तो उन्होंने लिया, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। और उसके बाद फिर यहाँ से हम वहाँ पे रिटर्निंग टाइम में मैंने ये क्यूब लिया, मतलब मैंने नहीं, नंदू ने लिया है। और बहुत सारे खिलौने थे वहाँ पे, लेकिन इतना शॉपिंग करने का टाइम नहीं था। और ये देखो कितना बड़ा शिव जी का मतलब स्टैचू, मतलब शिवलिंग लेके लोग जा रहे हैं। और मेरी हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई थी गाइस। और लौटने के टाइम पे यहाँ पे जुलूस आ रहा था, जिसके वजह से पूरा ज़्यादा जाम लग गया था और हम लोगों को टोटो नहीं मिल रहा था। और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक हम पैदल ही आए हैं। रिटर्निंग टाइम में भी सोचो हमारे क्या हालत ख़राब हो रही होगी। चलते ही जा रहे हैं, सबका हालत हो चुका है खराब। इतना भीड़ है कि टोटो मिल नहीं रहा है। बहुत तरह तरह के लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार शिव जी को जल अर्पण किया। कुछ लोग इस तरीके से बड़ा सा कांवर में लेके जा रहे थे, तो कुछ लोग 50 केजी, कुछ लोग 100 केजी, कुछ लोग 20 केजी, यहाँ तक कि मैंने तो एक वुमेन को भी देखा जो कि 51 केजी ऑफ जल लेकर जा रही थी शिव जी पे चढ़ाने के लिए। इट वॉज सो 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 अमेजिंग गाइस। सच में लोगों की श्रद्धा को तो गजब का रिस्पेक्ट है सच में। और इतना ज़्यादा भीड़ जमा हुआ था, देख लो। क्यों नहीं हमें पैदल चलना पड़ेगा, इसी से तो हमारी हालत आगे ख़राब हो गई। मतलब जाते समय तो हम अच्छे से पहुंच गए, बट लौटते समय हमें हमारी नानी की याद आ ही गई। जाते समय आते समय दोनों मिला करके कम से कम हमने लगभग 20 से 25 डीजे बॉक्सेस इस तरीके के देखे होंगे, जिसमें लोग नाचते गाते वहाँ पे पहुँच रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में इस तरीके का यात्रा कभी ना कभी तो स्टार्ट होता ही होगा, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मैंने देखा है कि छोटे न छोटे इस तरीके के माउंटेन्स तो हर प्लेस पे हैं जहाँ पे मंदिर होता है और लोग पूजा करने जाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साइड भी इस तरीके का कांवड़ पद यात्रा या कांवड़ यात्रा वगैरह स्टार्ट होता है क्या, या ऑर्गेनाइज होता है क्या? क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये तो प्रत्येक वर्ष होता है। बस 2 साल बीच में छूटा हुआ था, वो भी कोरोना काल था। बस उसके बाद कभी भी ये बंद नहीं होना चाहिए। गॉड ऐसा ना करे कि कभी हो, और बाकी शुरुआत से तो ये हो ही रहा है। जा रहे हैं सारे लोग वापस, अभी भी जा ही रहे, इतना भीड़ है ये गाइस। जितना पैदल गए थे उसका आधा हम पैदल आ चुके हैं और कोई जगह नहीं मिल रहा है, ना टोटो ना ऑटो, कुछ नहीं, सब खड़ा ऐसे, सब ट्रैफिक में डरा दिया।